नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो एक्सेल टॉप शॉर्टकट कीज आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। हालांकि आपने एक्सेल बहुत अच्छे से यूज किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा, लेकिन आज का जो वीडियो है इस क्लास में आज कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेशन में जाकर कमेंट जरूर दीजिएगा। आइए, आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल के साथ यदि स्पेस हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ सारे शॉर्टकट कीज को हमने लिखा है और जो टॉप शॉर्टकट की हैं जिनकी मदद से आप एक्सेल में स्मार्ट वर्क कर सकते हो, वही सारा मैं शॉर्टकट की बताऊंगा। कंट्रोल के साथ स्पेस जब आप यूज करोगे तो कॉलम जो है वो सेलेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर देते हो, है ना, या यहाँ पर माउस का पॉइंटर है तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर देते हो, सारा का सारा कॉलम जो है वो सेलेक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा कंट्रोल के साथ स्पेस भी अगर आप दबा दो तो भी आपका ये काम हो जाएगा। तो ये कब होता है, जब कीबोर्ड पे आपका हाथ है और कीबोर्ड पे हाथ होने के बाद यदि आपको कॉलम सेलेक्ट करने की बात आती है तो आप माउस पे ले जाते हो, तो उससे अच्छा है कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दीजिए, कॉलम जो है पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शिफ्ट स्पेस जो है वो रो को सेलेक्ट करने के लिए है। शिफ्ट के साथ स्पेस की दबा दीजिए, जो पर्टिकुलर रो में जो एक्टिव रो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ जैसे ही हम स्पेस दबाएंगे तो पर्टिकुलर जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट कॉलम एंड रो, कॉलम या रो, कभी कभी हमको कॉलम और रो इंसर्ट करने की बात आती है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस शीट पे जाते हैं और यहाँ पे हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, है ना, या यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। यदि आपको ये शॉर्टकट की पता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो आप उस कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्लिक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्या होगा, इंटायर कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस शॉर्टकट को और इजी करने के लिए आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दीजिए, ये काम कर जाएगा, ऑप्शन भी नहीं मांगेगा। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार कंट्रोल जेड हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस हम दबा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है कि कहाँ पर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या इंटायर कॉलम, तो क्लिक करके ओके कर रहे हैं तब जाके ये ऑप्शन आ रहा है ना। तो इसके अलावा यदि हम क्या करें, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस जैसे ही दबा देंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा और जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप, आपको रो इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हमको रो चाहिए, तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट स्पेस दबाइए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दीजिए, नया जो है रो इंसर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए इसका, कंट्रोल किसी भी कॉलम एक्टिव कॉलम में क्लिक कीजिए जहां पे आपको रो इंसर्ट करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइए, रो इंसर्ट हो गया, उसके ऊपर हमको चाहिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइए, उसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस माइनस, डिलीट कॉलम एंड रो। ठीक है, फिर से आते हैं हम शीट में। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर रो इंसर्ट हम कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अब इस रो को हमको माइनस करना है, हमको यूज नहीं है इसका, तो कंट्रोल के साथ माइनस जो बटन है उसको दबा दीजिए, ये रो जो है वो माइनस हो जाएगा, इंटायर रो पे क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, हम नया रो पहले इंसर्ट कर लेते हैं, अब इसको हमको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ हमने माइनस दबा दिया, ये डिलीट हो गया। उसी तरह
कॉलम के साथ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम हमने इंसर्ट किया और कंट्रोल जैसे ही माइनस दबाएंगे हम, वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके। कंट्रोल टैब, जंप वन वर्कबुक टू अदर वर्कबुक। ओके। दोस्तों जैसे जानते हैं कि आप एक्सेल में जो ये फाइल होता है उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं और इसको कहते हैं शीट। ये शीट है, ठीक है। तो हमको एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पर जंप करना है, तो कंट्रोल के साथ टैब दबाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक्सेल में दो शीट खोले हुए हैं, एक यहाँ वर्कबुक वन है, एक वीडियो एक्सेल के नाम से, ठीक है। तो हमको अचानक ध्यान आया कि दूसरे वर्कबुक पे जाना है, तो आपको यहाँ जाकर सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंट्रोल टैब दबा दीजिए। जो दूसरा वर्कबुक खुला हुआ है उसमें आप आ जाइएगा, इसमें अपना वर्क कर लीजिए और वर्क करने के बाद फिर दोबारा जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस कर दीजिए, आप फिर से चले जाइएगा अपने पुराने वाले वर्कबुक में। नेक्स्ट है कंट्रोल F9। ये क्या करता है, कंट्रोल जो F9 है ये मिनिमाइज एक्टिव वर्कबुक, ये जो वर्कबुक है उसको ये मिनिमाइज करेगा। कैसे? तो कंट्रोल के साथ F9 हमने प्रेस किया, ये मिनिमाइज हो गया। इसको भी हमको मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल के साथ F9 हम प्रेस करेंगे, ये भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शिफ्ट F11, इंसर्ट न्यू शीट। शिफ्ट के साथ यदि हम F11 से क्लिक करते हैं तो क्या होता है, नया शीट इंसर्ट होता है। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो नया वर्क बुक इंसर्ट होगा, नया वर्कबुक बनेगा। और शिफ्ट के साथ F11 हम प्रेस करेंगे तो नया शीट, जैसे यहाँ पर शीट है, प्लस पे भी क्लिक करोगे तो नया शीट बन जाएगा। तो अभी शिफ्ट के साथ F11 दबा के देखिए, देखिए नया शीट आ गया, ठीक है। फिलहाल हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो टू डिलीट एक्टिव शीट के लिए क्या है, अल्ट ई और एल। अल्ट के साथ ई और उसके बाद एल प्रेस कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। जैसे हम क्लिक है, अल्ट के साथ ई और एल प्रेस कीजिएगा तो जो शीट नंबर 4 है वो डिलीट हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, शिफ्ट 11 से हमने नया वर्कशीट, नया शीट बनाया और अल्ट ई और एल के साथ हमने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल पेज अप पेज डाउन टू जंप वन शीट टू अदर शीट। अभी हमने सीखा था कंट्रोल टैब जो है ये क्या करता है, जंप वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल पे एक्सेल के हम जंप कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज अप यदि आप दबाते हो, कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन होता है बटन, तो आप एक शीट से दूसरे शीट पे जा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमको दूसरे शीट पे जाना है तो हम पेज अप दबाए कंट्रोल के साथ तो शीट 1 पे आ गए, शीट 2 पे आ गए, है ना। फिर दोबारा जाना है, अब इस साइड जाना है, तो इस साइड का मतलब हुआ डाउन, तो डाउन में जाना है तो पेज कंट्रोल पेज डाउन आप प्रेस कीजिए। फिर इधर जाना है मतलब हमको अप में जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप कीजिए, आप चल जाइएगा। क्लियर। अप्लाई फिल्टर कौन सा ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन को दबाते हुए एल बटन को प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, फिल्टर अप्लाई होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये हमारा डाटा सेलेक्ट है, ठीक है, और वो फिल्टर लगाना है तो हम नॉर्मली यहाँ पर जाते हैं, फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ओके। तो आपको ये सारा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कहीं भी आप क्लिक है, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दीजिए, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कीजिए, आपके डाटा में जो है वो फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फिल्टर लग जाएगा। फिर हटाना है तो दोबारा वही काम करना, किसी भी डाटा में सेलेक्ट करके रखिए, कहीं भी डाटा क्लिक है आपका, जैसे यहाँ भी क्लिक है, यहाँ भी क्लिक है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिएगा तो लग जाएगा। और इसको हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल लगाइए, हट जाएगा, ठीक है। फिल्टर करना कैसे है, हमको फिल्टर करने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमको देखना है कि 101 जो है
एम्प्लॉय कोड किसका है। हालांकि तो छोटा है, यहीं पता चल जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े डाटा के लिए ये होता है। तो ये यहाँ पर शो कर देगा। फिर फिल्टर हटाना है यहाँ से, तो सिलेक्ट ऑन कर देंगे, ये फिल्टर हट जाएगा। और इस फिल्टर को हटाना है यहाँ से, तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे, ये फिर से हट जाएगा। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कीजिएगा, तो जो रिबन है, रिबन मतलब ये, इसको रिबन कहा जाता है। ये रिबन हाइड और अनहाइड होगा। आप इसको एक बार करके देख लीजिए। कंट्रोल के साथ F1 हमने प्रेस किया, रिबन हाइड हो गया। कंट्रोल के साथ दोबारा हमने F1 प्रेस किया, वो फिर से आ गया, अनहाइड हो गया। वही बात है, कंट्रोल के साथ F2 यदि प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, तो प्रिंट करने से पहले का व्यू है। कोई डाटा आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले हम व्यू देखते हैं ना, कि हमारा जो मार्जिन है पेज का, वो कैसा दिखाई दे रहा है, पेज में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाटा कहीं कट तो नहीं रहा है। ये सारा चीज हमको चेक करना होता है, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू में हम जाते हैं। अब तो फिलहाल यहाँ देखिए बटन भी नहीं है प्रिंट प्रीव्यू का। आप फाइल में जाइएगा, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन में जाइएगा, तब जाके प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। तो हमको नॉर्मली क्या करना है, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर देना है, डायरेक्ट जो है प्रिंट प्रीव्यू का बटन, ये सॉरी प्रिंट प्रीव्यू का व्यू जो है वो आ जाएगा। एस्केप दबा दीजिए, हट जाएगा। कंट्रोल के साथ F2 प्रिंट प्रीव्यू, एस्केप से वापस फाइल में आ जाइएगा। अब देखिए फॉर्मेट सेल, सेल बॉक्स को फॉर्मेट करना है। ये क्यों जरूरत होता है, तो जरूरत कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर जो फॉर्मेट है उसको टेक्स्ट में या डेट में चेंज करना होता है, तो उसके लिए हमको फॉर्मेट सेल की जरूरत होती है ना। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप वन क्लिक कीजिएगा, तो फॉर्मेट सेल का बॉक्स आ जाएगा। इसमें बहुत सारा वर्क दिया रहता है, आप उस वर्क के द्वारा सेल का जो है करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो सेल की फॉर्मेटिंग आप, सेल फॉर्मेट बॉक्स जो है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करते हैं तो करेंट डेट आता है। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ करेंट डेट चाहिए, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस कर दीजिए, आपका आज का जो करेंट डेट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ओके। उसके बाद हमको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस कीजिएगा, तो इंसर्ट करेंट टाइम, देखिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन हमने इंसर्ट किया, तो क्या हुआ, इंसर्ट टाइम हो गया। तो आप डेट और टाइम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से आप क्या कर सकते हैं, टाइम जो करंट अभी हो रहा है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉर्मूला बार है, इसको एक्सपेंड करना है, थोड़ा बड़ा करना है। कभी कभी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो लगता है कि फॉर्मूला बार में वो चलते जा रहा है, तो उसको हमको बड़ा करना है, तो एक्सपेंड फॉर्मूला बार। आपको नॉर्मली क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू जैसे ही प्रेस कीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बार जो है बड़ा हो जाएगा। फिर दोबारा छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस कर दीजिए, ये फॉर्मूला बार छोटा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट यू, है ना। तो बढ़िया टिप्स है। उसके बाद क्रिएट टेबल, टेबल की तो बहुत जरूरत होती है, एक्सेल में हमको टेबल की बहुत जरूरत होती है। अब कहीं कोई डाटा है उसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो आपको नॉर्मली डाटा को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ टी प्रेस कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो गई। ये साथ में फिल्टर भी इसमें आ गया। फिल्टर हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबा दीजिए, फिल्टर हट जाएगा। फिर दोबारा लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ लगा दीजिए। क्लियर। तो ये टेबल जो है हमारा बन के तैयार हो गया। तो ये सारे शॉर्टकट कीज थे जिनके जरिए हमने एक्सेल में कुछ स्मार्ट वर्क, कुछ टॉप शॉर्टकट की हैं जिनके द्वारा हमने एक्सेल में कुछ स्मार्ट वर्क किए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ इस तरह का डाटा, हालांकि ये तो दो चार डाटा है, लेकिन इस तरह का अगर हजारों में डाटा अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, तो हजारों में डाटा आ जाएगा तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल में हम क्या करते हैं कि बस नाम टाइप करना है और एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल देना है, वहाँ नीचे जो है डाटा
जो है फ्लैश फिल की वो भर जाएगा। लेकिन बहुत सारे डाटा में फ्लैश फिल करने में भी हमको दिक्कत होती है, और हमारा जो डाटा है इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पर हमको फीड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका शॉर्टकट की यहाँ पे हमने बता रखा है। ठीक है, देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं, अल्ट ए ई। करना क्या है, ये तो कम डाटा है, ज्यादा डाटा के लिए है फिलहाल। इसको हम एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, अल्ट के साथ ए बटन और ई बटन प्रेस करना है। अल्ट ए ई जैसे ही प्रेस किए, यहाँ पर एक बॉक्स आया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, इसमें नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ कॉमा बटन जो है, कॉमा पे क्लिक, जैसे कॉमा पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब ये क्या पूछेगा कि डेस्टिनेशन आपका क्या है, मतलब कहाँ फीड करना चाहते हैं। हम इसको यहाँ से फीड करना चाहते हैं, यहाँ से डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब कुछ करना नहीं है, फाइनली आपको फिनिश, सिर्फ फिनिश की डाटा जो है ऑटोमेटिक फिल्टर होकर यहाँ पर सब आ जाएगा। तो ये जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसके द्वारा आप डाटा जो है वो फीड करा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने पहले बताया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए। अब जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है तो यहाँ टाइप कर दीजिए फर्स्ट नेम, है ना। कंट्रोल ई के साथ प्रेस कीजिएगा तो फ्लैश फिल के थ्रू ये डाटा आ जाता है। लास्ट नेम फिल्टर करना है, लास्ट नेम टाइप कर दीजिए और कंट्रोल ई के साथ प्रेस कीजिएगा तो लास्ट नेम चला आएगा। तो ये कंट्रोल ई के साथ हम ये काम करते हैं। कंट्रोल ई के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सभी नाम में जी चाहिए, है ना। जैसे सभी नाम में हमको जी चाहिए, तो जी कहने का मतलब मेरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमित जी, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो जितना भी नाम है उसमें सब में जी आ जाएगा। अब जैसे कुमार लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, ब्रैकेट में चाहिए कुमार, कुमार लिखकर ब्रैकेट ऑफ कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ई कीजिए, सारा का सारा जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हमको जैसे मान लीजिए हम फिर डिलीट करते हैं, हमको सबका कोड चाहिए एक। तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं अमित जी, कोड 101। ने एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, तो सबका ऑटोमेटिक कोड जो है सीरियल वाइज 102 103 104 105 इस तरह करके आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो तरीका है फिल्टर, फिल्टर जो स्मार्ट फील है, फ्लैश फील इसको कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है फ्लैश फील ऑप्शन। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है जिसमें कि हम बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके के द्वारा हम काम कर सकते हैं एक्सेल में, और ये कुछ शॉर्टकट कीज दिया हुआ है जिसका कि आपने इस्तेमाल अभी फिलहाल किया। आई होप दोस्तों आपको आज का ये जो वीडियो आपने देखा आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप फिर पाना चाहते हैं, इसी तरह के वर्क आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह के यूनिक वीडियो देखने को मिले। और आपको जानकारी ये कैसी लगी और आपको समझ में आया या नहीं आया, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और यदि किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।